कथनी में ना बहुत फ़र्क होता है। जो समय बीत रहा है ना उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी जो समय है ना उसको हम लोग अच्छे से संवार सकते हैं। 9:37 PM रात के हो गए हैं। 5 मार्च से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, जो आपको नेक्स्ट डे 6 तारीख को शाम के समय 7 बजे के करीब में ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। रात के समय मैं यहाँ पे क्लास देख रही थी कि आज जो क्लास हुए हैं उसको मैं रात में कवर करूँगी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ूँगी। तो जीके जीएस वाले पोर्शन में नहीं आज आईएनएम की क्लास हुई थी, ना ही आज ज्योग्राफी की क्लास हुई थी। और यहाँ पे मैं बायोलॉजी की क्लास आकृति मैम का कर ली थी। मैं केमिस्ट्री का क्लास सर्च कर रही थी कि अगर हुई होगी तो कर लूँगी, बट केमिस्ट्री की भी क्लास नहीं हुई थी। तो फिर मैं यहाँ पे टाइमर लगा के और पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कर ली थी अपनी पढ़ाई। और अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी। अगर आज क्लास हुई रहती तो पहले मैं क्लास करती फिर एनसीईआरटी पढ़ती, बट आज 1 घंटा पहले ही मैं सो जाऊँगी क्योंकि आज क्लास नहीं हुई है। और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी नोट डाउन कर रही हूँ। और आप लोग को पता है कि अभी मेरा टारगेट ही है किसी भी कीमत पे मुझे एनसीईआरटी अच्छे से लाइन बाय लाइन नोट डाउन करना है। और आप लोगों को ये भी पता है कि मेरी जो बुक है वो हिंदी में है, और बहुत सारे हिंदी में ऐसे वर्ड है ना जो समझ में नहीं आता। तो मैं बुक से जो इंग्लिश वाला बुक है ना उसका ऐप डाउनलोड कर ली हूँ, और वहाँ से मैं बुक से देख रही हूँ और हर एक लाइन को अच्छे से समझ के फिर उसका हिंदी भी देख के पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम हुई थी वो प्रॉब्लम ये थी कि किसी का मुझे इंग्लिश समझ में आ रहा था तो हिंदी नहीं, किसी का हिंदी समझ में आ रहा था तो इंग्लिश नहीं, और इस कारण मेरा एग्ज़ाम में बहुत ही मार्क्स आता। वो अभी क्वेश्चन जो है ना सिली मिस्टेक होता है वो हो चुका है, तो वो सब गलती मुझे दोहराना नहीं है क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम है, और मेरे पास भी मेरी प्रिपरेशन जर्नी का शायद ये लिमिटेड टाइम है। इसी को मुझे अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसके बाद मेरा टारगेट ये है ना कि अब मुझे पढ़ाई जो है वो हो गया। अब मुझे अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाई के लिए मुझे समय नहीं मिल पाता है उतना। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए मैं जी जान लगा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। एटलीस्ट लाइफ में आगे चल के मुझे रिग्रेट नहीं होगा। और यहाँ पे वही मैं पढ़ रही थी एनिमल किंगडम के बारे में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच बताऊँ तो एनिमल किंगडम पढ़ के अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आ रहा है। इससे काफ़ी टाइम पहले जब पढ़ती थी ना तो एनिमल किंगडम ना बहुत डर लगता था कि क्या होगा, इसका एग्जाम्पल्स जो है ना वो याद नहीं होते थे। लेकिन अब मुझे एनिमल किंगडम अच्छे से लर्न भी हो गए हैं और अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी या फिर एनिमल के बारे में पढ़ी तो अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे, और उस समय मैं सोने चली गई थी। फिर मॉर्निंग में जगी, और मॉर्निंग में जगने के बाद आप लोग को पता है कि मेरी हो जाती है किचन ड्यूटी स्टार्ट। तो किचन ड्यूटी ये सब करने लगी। आज मैं लौकी दाल बनाई थी, आलू गोभी का सब्जी बनाई थी, यही सब बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी बेटी का हिंदी का पेपर है 7 मार्च को, तो वही उसकी दादी उसको प्रिपरेशन करवा रही थी। देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर ली, क्योंकि मैं उस टाइम में किचन में बिजी थी और माइंड में ये चल रहा था कि जल्दी से सब कुछ हो जाएगा तो उसको ब्रेकफास्ट करवा के उसको प्रिपरेशन करवा दूँगी। बट यहाँ पे मेरा एक काम आसान हो गया था, प्रिपरेशन कराने की आज उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैं यहाँ दोपहर के टाइम में पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और वही एनिमल किंगडम को जो मेरा बचा हुआ था पॉडेटा वाला जो पार्ट बचा हुआ था पढ़ना, उसको मैं पढ़ रही थी। और वो थोड़ा सा यहाँ पे बदमाशी भी कर रही थी, खेल भी रही थी। और एक मैं इंस्टा पे एक रील्स देखी थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर आपके घर में ना आपके सामान इधर उधर फेंके हुए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो ये आपका सबसे अच्छा पीरियड है। क्योंकि एक वक्त आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, फिर आपका जो सामान आप जहाँ पे रखोगे ना अगले 1 मंथ के बाद भी देखोगे तो वो सामान वहीं का पड़ा है। लेकिन अभी बच्चे हैं तो कुछ भी सामान जो है ना अरेंज नहीं रहता है। और देखो मैं आज इतना नोट्स बना ली हूँ। इसके बाद मुझे अपनी बेटी को लंच करा के और उसको कोचिंग क्लास छोड़ने जाना था। और यहाँ पे अब मेरा ना बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना, जैसे मैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, बायोलॉजी का भी पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब बचा है
फिज़िक्स का 2-3 चैप्टर है और इन्वायरमेंट का 2-3 चैप्टर है, वही बचा है। उसको भी मुझे 10 मार्च के पहले कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि उसके बाद मुझे करना है इसकी, ये जब हो जाएगा तो 10th क्लास का बुक करना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे रिवीजन करना है। क्योंकि जीके जीएस वाले पोर्शन में भी है ना कि सर आईएनएम जो है वो बहुत फास्ट अब कवर करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ करा रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा, तो फिर उसको भी लर्न करना है। और ज्योग्राफी में बस इंडियन ज्योग्राफी बचा है, तो वो सर पढ़ा देंगे, तो उसको भी लर्न करूँगी। और ये जब कोचिंग क्लास छोड़ने के बाद आई तो आज मैं बना रही हूँ पोरो का पकौड़ा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रंची लगता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप लोग भी इसको वीडियो देख के बना सकते हो। और यहाँ पे सूजी का हलवा बनाई थी मम्मी, और उसके साथ पोरो का पकौड़ा, कुछ मीठा कुछ तीखा। और उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी आज का जो भी क्लास है 6 मार्च का, जैसे कि अभी मेरे में शो हो रहा था सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का रिकॉर्डेड क्लास, तो मैं बायोलॉजी का कर रही थी आकृति मैम से। उसके बाद मैं आईएनएम का करूँगी आज। फिर ज्योग्राफी की क्लास नहीं हुई है, पता नहीं अभी सर क्यों नहीं क्लास ले रहे हैं, कोई रीज़न होगा, मुझे उतना तो उनका रीज़न पता नहीं है, लेकिन जब क्लास होगी तो फिर उसका क्लास करूँगी। अभी मेरा एक भी क्लास ऐसा नहीं है जो बैकलॉग लगा है, मैं हर दिन क्लास भी कर रही हूँ और एनसीईआरटी पे भी फोकस कर रही हूँ। फिर जब एनसीईआरटी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो मेरे पास टाइम बचेगा ना, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूँगी। और अप्रैल से जब मेरी बेटी का स्कूल भी ओपन हो जाएगा तो वो स्कूल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे पास रहेगा, और तब मैं रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस करूँगी। इसके देखो यहाँ पे मैं आईएनएम पढ़ रही थी, सर वही दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ा रहे थे कि जो 3 बार लगा था, कहाँ कहाँ हुआ था। जैसे फर्स्ट टाइम कलकत्ता में हुआ था, दूसरा भी कलकत्ता में हुआ था, तीसरा आपका हुआ था क्या कहते हैं दिल्ली में तो ये सब के बारे में सर पढ़ाए। उसके बाद गदर वाला पढ़ाए थे, गदर आंदोलन पढ़ाए थे, फिर आपका लखनऊ समझौता पढ़ाए थे। तो अब सर भी जो है ना वो फास्ट कवर कर रहे हैं। और सर जैसा कि बोले हैं ना कि आपको होली के कुछ दिन के बाद में ये आईएनएम वाला जो पोर्शन है ना, जीके जीएस का आईएनएम का पोर्शन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ कि जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ताकि मैं अच्छे से लर्न और रिवीजन करूँगी। और आप लोग को पता है कि मैं अब एक टीचर एक बुक पे ही फोकस कर रही हूँ, अदर जो भी है ना उस पर अभी मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। और ये सब करने के बाद इवनिंग के टाइम में सारे कपड़े को फोल्ड करके रख देती हूँ, हर दिन मैं रख देती हूँ। नेक्स्ट डे मेरी बेटी का स्कूल है तो फिर उसके ड्रेस में भी आयरन कर रही हूँ, ताकि उसको सुबह में प्रॉब्लम ना हो। कितना मतलब कि अच्छा लगता है ना बच्चे का कपड़ा, धीरे धीरे अब ये बड़ी हो जा रही है तो उसके कपड़े सभी बड़े हो जा रहे हैं। और इसी तरह से टाइम बीतता जाता है, और हर दिन ना मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ कि पढ़ाई अच्छे से कर लूँ। पढ़ाई के मतलब जैसे सब कुछ करती हूँ उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, और वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि प्लीज़ आप लोग भी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और हर एक टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और निगेटिव पीपल से, निगेटिव लोगों से बचिए, क्योंकि निगेटिव लोग ना, हम निगेटिव लोग से बचने का एक ही तरीका है कि आप उसको मेंटली आप उसको इग्नोर कीजिए। फिजिकली आप साथ रहिए बट मेंटली इग्नोर कीजिए। और अब मिलूंगी किसी और स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, हैप्पी रहिए। खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, तभी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी और लाइफ बेहतर से बेहतरीन होगी। बाय बाय।